दोस्तों, जब से ये ब्रह्मांड निर्मित हुआ है, यहाँ अनेकों खगोलीय प्रलयकारी घटना घटित होती रहती हैं। हर क्षण हर पल इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं जीवन नष्ट होता है और कहीं न कहीं नया जीवन बनता है। हमारे छोटे से ग्रह पृथ्वी पर भी अनेकों बार जीवन नष्ट और पुनः जीवित हो चुका है। असंख्य ऐसे जीव रहे हैं जो कभी उसी भूभाग पर विचरण करते थे जहां अभी आप बैठे हुए हो। हमसे पहले ये धरती किसी और की थी और हमारे बाद किसी और की होगी। पिछले लाखों सालों से कोई बहुत बड़ी विध्वंसकारी घटना पृथ्वी पर नहीं घटी है। शायद यही सबसे बड़ा कारण है जो हम मनुष्य आज इतनी तरक्की कर पाए हैं। लेकिन ऐसी कोई भी घटना कभी भी घट सकती है। वो घटना कब होगी या क्या होगी, कोई नहीं बतला सकता। हम तो उन घटनाओं की व्याख्या भी नहीं कर सकते जो अभी तक हमारे सामने घट चुकी हैं। उदाहरण के लिए रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पोंड कोमेनिया टुनगस्का नदी के पास वर्ष 1908 में एक ऐसी ही अनोखी घटना हुई थी जिसे हमारे वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए हैं। टुनगस्का नदी का बहने का अधिकतर इलाका जंगलों में से होकर गुजरता है, किंतु कुछ छोटे गांव भी इस नदी के आसपास ही बसे हुए हैं। 30 जून 1908 को सुबह के लगभग 7:20 पर यहाँ अचानक एक प्रलयकारी विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना तीव्र था कि आसपास का 25 किलोमीटर का जंगल सभी पेड़ पौधों समेत जलकर राख हो गया। इस विस्फोट को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बरसाए गए परमाणु बमों की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली आंका गया। अंदाजा लगाया गया कि लगभग 8 करोड़ वृक्ष इस भयंकर विस्फोट के कारण नष्ट हो गए। वहीं मरने वाले जानवरों की संख्या भी लाखों में हो सकती है। विस्फोट के कारण पूरे साइबेरिया में बेहद तेज भूकंप आ गया। वहीं धरती के कई अन्य हिस्सों में भी भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया गया। अच्छी बात यह रही कि जहां ये घटना घटी उसके आसपास कोई गांव या इंसानी आबादी नहीं थी, लेकिन फिर भी इस घटना के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। घटना को देखने वालों ने कहा कि उन्हें आसमान में एक आग का बहुत बड़ा गोला दिखाई दिया था जो सूर्य से भी ज्यादा चमकदार था। उस गोले की चमक से उनकी आंखें चूंधिया गई थी और वो लगभग अंधे हो गए थे। आग के इस गोले को देखने का दावा घटनास्थल से 500 किलोमीटर दूर मौजूद इंसानों ने भी किया था। साथ ही लोगों ने कहा कि जब वो गोला धरती से टकराया तो बेहद ही भयंकर तेज आवाज हुई थी। ये विस्फोट इतना तेज था कि विस्फोट से निकली तरंगों के कारण घटनास्थल से 500 किलोमीटर दूर मौजूद इंसानों का शरीर भी हवा में उछल गया था। खिड़कियों के शीशे टूट गए और रसोई के बर्तन तक फट गए। कुछ स्थानीय किसानों ने यह भी कहा कि विस्फोट के कारण उनके कपड़ों में आग लग गई थी। दोस्तों, आखिर इस रहस्यमयी विस्फोटक घटना के पीछे का कारण क्या था? इसकी जांच बड़े पैमाने पर की गई। अलग अलग शोधकर्ताओं ने इस घटना के बारे में अपने अलग अलग विचार रखे। उल्कापिंड की टक्कर। दोस्तों, सबसे पहले जो वैज्ञानिक आकलन लगाया गया था वो ये था कि इस क्षेत्र में कोई विशाल उल्कापिंड गिरा है। ऐसा होने की संभावना भी सबसे अधिक थी क्योंकि पृथ्वी की ओर अक्सर उल्काएं आती रहती हैं, लेकिन ये तमाम उल्काएं पृथ्वी के वातावरण के साथ घर्षण होने के कारण नष्ट होती रहती हैं। किंतु कई बार कोई उल्कापिंड इतना बड़ा भी हो सकता है कि वो पृथ्वी के वातावरण से घर्षण होने के बावजूद भी पूरी तरह से नष्ट ना हो पाए और पृथ्वी से आ टकराए। लेकिन जब भी कोई बड़ा उल्कापिंड धरती से टकराता है तो उसकी टक्कर की वजह से एक बेहद बड़ा गड्ढा भी बन जाता है। डायनासोर के नष्ट होने की घटना के पीछे भी किसी उल्कापिंड को ही जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन उस उल्का की टकराहट से बने गड्ढे को आज तक भी देखा जा सकता है। हजारों साल पहले अमेरिका में भी एक उल्कापिंड के टकराने से 400 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा हो गया था, किंतु साइबेरिया में हुए इस विस्फोट में ऐसा कोई गड्ढा नहीं बना। जाहिर है कि अगर कोई बड़ी और भारी चीज धरती से एक तीव्र वेग के साथ टकराएगी तो गड्ढा तो बनना ही चाहिए, लेकिन यहाँ करोड़ों पेड़ जला देने वाले घातक विस्फोट के बावजूद भी गड्ढा नदारद था। इसलिए यह विस्फोट एक रहस्य बनकर रह गया और वैज्ञानिक इस विस्फोट को लेकर अलग अलग थ्योरीज देने लगे। एलियंस विस्फोट। दोस्तों, वर्ष 1950 आते आते पूरी दुनिया में एलियंस या दूसरे ग्रहों पर जीवन की मौजूदगी को लेकर काफ़ी चर्चा होने लगी थी, जिस कारण साइबेरिया में घटी इस घटना को भी एलियंस के हमले से जोड़कर देखा जाने लगा। एलियंस पर यकीन करने वाले लोगों के अनुसार एक अत्याधुनिक एलियन सभ्यता ने साइबेरिया के वायुमंडल में किसी प्रकार का नाभिकीय विस्फोट किया था। उसी की वजह से यहाँ इतनी तबाही हुई।
बाद में इस संभावना के पीछे एक मजबूत प्रमाण खोजने का दावा भी किया गया। सन 1958 में यानी इस विस्फोट के 50 सालों के बाद भी इस इलाके से बेहद अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव संकेत मिले। ये संकेत ठीक वैसे ही थे जैसे यूएफओ दिखाई देने वाले स्थानों पर मिलते रहे हैं। ये विस्फोट सुनसान इलाके में ही किया गया था, मानो जानबूझकर जान माल की हानि को रोका गया हो। तो क्या सच में एलियंस हमारे ग्रह पर अपने किसी हथियार की जांच कर रहे थे, या ये कल्पना कोरी बकवास है? इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। धूमकेतु विस्फोट। दोस्तों, धूमकेतु पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। ये ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनकी रफ्तार बेहद ही तेज होती है। एक अन्य आकलन के मुताबिक उस दिन साइबेरिया के वायुमंडल में किसी धूमकेतु ने ही प्रवेश किया होगा। ये धूमकेतु जमी हुई गैसों और धातु के टुकड़ों या किसी विस्फोटक पदार्थ से बना था। पृथ्वी के परमाणुओं से संयोग होने के कारण ही इसमें आग लग गई और ये जमीन से टकराने से पहले ही फट गया। यही वजह रही कि जमीन में कोई गड्ढा नहीं हुआ और विस्फोट के कारण सिर्फ जंगली इलाका ही नष्ट हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार एक धूमकेतु पर अनेकों ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ऐसे ही किसी पदार्थ के साथ हुई रासायनिक प्रक्रिया के कारण ही विस्फोट और कंपन बेहद तीव्र हुआ और आसपास का इलाका आग की चपेट में आ गया। ब्लैक होल की टक्कर। दोस्तों, 70 के दशक में खगोल विज्ञानियों ने ब्लैक होल का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके बाद साइबेरिया में हुए इस विस्फोट के लिए भी एक नई थ्योरी दी गई, जिसके अनुसार इस इलाके से किसी बहुत छोटे ब्लैक होल की टक्कर हुई थी। सामान्य तौर पर ब्लैक होल बेहद बड़े होते हैं, लेकिन ये बहुत अधिक छोटे भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे सर के एक बाल से भी छोटे। किंतु ब्लैक होल्स का घनत्व बहुत अधिक होता है। बाल की मोटाई का ब्लैक होल भी बेहद शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि ब्लैक होल इस ब्रह्मांड के महादैत्य हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार साइबेरिया के उस इलाके से भी उस दिन एक ऐसा ही छोटा सा ब्लैक होल टकराया था। बेहद छोटा होने के कारण ये पृथ्वी पर बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर पाया। वैसे ब्लैक होल्स वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली ही बने हुए हैं, लेकिन बताया जाता है कि ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि एक ब्लैक होल में समय का प्रवाह भी रुक जाता है। ब्लैक होल हर इकाई को निगलता हुआ आगे बढ़ता रहता है। ब्लैक होल्स के अंदर से ना ही प्रकाश और ना ही किसी प्रकार का कोई भी विद्युत चुंबकीय विकिरण वापस बाहर आ सकता है। अगर हम किसी ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं तो हमारा शरीर तुरंत अणुओं और परमाणुओं में विभाजित हो जाएगा। ज़्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड के जन्म के समय से ही छोटे छोटे ब्लैक होल्स का निर्माण भी हो गया था और ये ब्रह्मांड के अन्य पिंडों की ही तरह लगातार अंतरिक्ष में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं। अगर कोई ब्लैक होल बेहद छोटा है तो उसे अपनी तरफ आते हुए देख पाना भी किसी तरह से संभव नहीं है। हालांकि साइबेरिया के उस हिस्से से उस दिन कोई ब्लैक होल ही टकराया था, इस थ्योरी को साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए जा सके। लेकिन चूंकि यह विस्फोट बेहद रहस्यमय था, इसलिए वैज्ञानिकों ने किसी ब्लैक होल की टकराहट की थ्योरी प्रस्तुत की। दोस्तों, वास्तव में तमाम तरह के शोध और खोज करने के बावजूद भी रूस के साइबेरिया पोंड कामेनिया टुनगस्का नदी के निकट हुई ये घटना आज तक भी एक रहस्य बनी हुई है, जिससे साबित होता है कि इस ब्रह्मांड में अनेकों ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम इंसान अभी तक नहीं जानते। हम किसी एस्ट्रॉयड के टक्कर से पृथ्वी के नष्ट होने की कल्पना करते हैं, लेकिन कौन सी प्रलयकारी घटना कब, कहां और कैसे हो जाए कोई नहीं बता सकता। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।